हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम बहुपद का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि आपका ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से है क्लास 10वीं का। इसके पहले हम लोग सवाल 1 से लेकर सवाल 40 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग सवाल 40 से आगे पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम तो 40 तक पढ़ चुके थे। तो आज हमारा जो आपका 41 नंबर सवाल नंबर 41 देखते हैं। तो चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। पता है, यदि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हो तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा पी ऑफ एक्स के कितने गुणनखंड संभव है। पी ऑफ एक्स के कितने गुणनखंड संभव है, कितने गुणनखंड संभव है। चलिए पी ऑफ एक्स के कितने गुणनखंड संभव है, तो हमसे गुणनखंड पूछ रहा है। यानी ये जो आपका लिखा गया ना, ये पहला और ये आपका दूसरा है, यही आपका क्या है, गुणनखंड है। ये आपका क्या गुणनखंड है। अगर इसका आप शून्य निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा आएगा। यदि आप x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 करते हैं और x माइनस बीटा बराबर 0 करते हैं तो x का मान यहाँ अल्फ़ा निकलेगा और x का मान आपका क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। देखिए इसी का ना शून्य है, यानी x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसका ये जो दिया गया ये आपका क्या है, गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं इसका कितना गुणनखंड है, एक ये यानी 1 2, यानी इसका कितना गुणनखंड है, 2। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपका सवाल नंबर 42। द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्य 3 तथा 5 है। कहता है द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्य 3 तथा 5 है। यानी यहाँ पर आपका हो गया कि अल्फ़ा का मान आपका कितना है, 3 है, और बीटा का मान आपका कितना दिया है, 5 दिया। हमसे पूछता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस मान को क्या कीजिए, इसमें रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान देखिए कितना है, 3 है, प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, 5 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान आपका 3 है और बीटा का मान कितना है, 5 है। बस इसके बाद थोड़ा सा आपको केवल इसको हल कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 3, यहाँ एक्स भी होता छूट गया था, सॉरी। तो 5 और 3 आपका हो जाएगा 8 एक्स हो गया और 5 ही आपका कितना हो गया, 15 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इस सवाल नंबर 43 देखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स बराबर 2x है। तो पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, यानी हमसे भागफल का घात पूछ रहा है। यानी 2x हमको इसमें क्या करना होगा, भागा करना होगा। चलिए भागा हम कर लेते हैं। तो 2x हमसे भागा करना आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस किसमें भाग करना होगा, 1 में। तो आपको तो लाना है, जैसे कितना लाना आपको, 5 लाना, आपको कितना लाना। ऐसा भी आप 2 में तो 5 आता नहीं, तो केवल हमको भागफल की घात से मतलब है। अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी आपको कितना से गुना करना होगा कि एक्स स्क्वायर कम से कम आए। यानी यहाँ कुछ भी देना होगा लेकिन एक्स तो यहाँ देना होगा, और यहाँ आपको 5 भी लाना है। तो हम तो क्या करेंगे, यानी हमको गुना करना होगा। अगर 5 लाते हो तो 5 बटे 2 से गुना करना होगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा। यानी 5 बटे 2 से एक्स में गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपका ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो हमको तो केवल इसका घात से मतलब है। देखिए पहले ही मिल गया, x का पावर घात आपका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। यानी हमसे कह रहा था कि भागफल का घात क्या होगा, यानी घात आपको यहीं से पता चल गया कि घात आपका कितना हो जाएगा, घात आपका 1 हो जाएगा। आगे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसके बाद आपका है, इसके बाद सवाल देखिए 44 नंबर। किसी त्रिघातीय बहुपद के एक शून्य 3 है तो बाकी शून्य क्या होंगे। देखिए सवाल ये अधूरा है, हमारे पास त्रिघातीय बहुपद दिया नहीं गया लेकिन उसका एक शून्य केवल दिया गया है। अगर कोई त्रिघातीय बहुपद रहता, उसका एक शून्य दिया रहता तो हम बाकी 2 निकाल सकते थे, लेकिन इसमें त्रिघातीय बहुपद दिया ही नहीं गया, तो बाकी शून्य निकालना क्या असंभव है, बाकी शून्य नहीं निकल सकता। तो इस सवाल मेरा क्या है, अधूरा है, इसको हम छोड़ देते हैं 44 नंबर पर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना है, सवाल नंबर देखते हैं 45। इसके बाद सवाल आपका कितना, 45। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य है तो उसे कहते हैं। अब कहता है किसी बहुपद का, मान लीजिए कोई बहुपद है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर आपका है बी एक्स प्लस क्या है सी। सभी गुणांक 0 का मतलब होता है ए का मान भी आपका 0 है, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस क्या, ये भी हमारा क्या है
सभी गुणांक जीरो है, तो सभी गुणांक जीरो यानी चर राशि तो रहेगा, यानी ये भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो बहुपद के सभी गुणांक शून्य तो उससे कहते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला शून्य बहुपद कहेंगे या एक चर वाला बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए क्या इसको हम कहेंगे, सब तो जीरो आ जाएगा क्योंकि सबका गुणांक क्या बोला था, शून्य बोला था। तो ये भी जीरो से इसमें गुना करेंगे, जीरो जीरो प्लस जीरो यानी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी हमारा कैसा बहुपद आ जाएगा, शून्य। यानी हमारा कैसा आ जाएगा, शून्य बहुपद आ जाएगा क्योंकि सभी का गुणांक क्या बोला था, जीरो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। सवाल नंबर 46 देखिए, शून्य बहुपद का घात है। अब हमसे पूछा शून्य बहुपद का घात, ये हमारा शून्य है। और इस पर घात क्या होता है, इस पर शून्य बहुपद का जो आपका घात होता है ना, इस पर अपरिभाषित ही होता है। क्या होता है इस पर घात, इस पर घात अपरिभाषित होता है, मैंने अनडिफाइन होता है। इस पर घात कितना होता है, अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। भले जैसा आप अंक लिखते हैं तो इस पर भले एक 7 है, तो हम ये हमारा एक बहुपद है। कैसे बहुपद है, तो इसलिए x के पावर 0 से गुना करते हैं क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी x के पावर 0 हमारा 1 होता है। तो 7 में 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 7। तो ये हमारा इसका अगर हमसे पूछा घात इसका कितना तो इसका 0 है। लेकिन शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होता है। सवाल नंबर 47 देखते हैं, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है। यानी मान लीजिए जैसे कि कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर कुछ भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। मान लीजिए कि हम इसमें जो चर का मान है एक्स बराबर हम कहें आपको इसमें रखिए, आप एक्स बराबर 1 आप रखिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है तो 1 रख दिए प्लस क्या 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, आपका क्या मिला 3, यानी P1 का मान मिला 3। तो 3 को क्या कहते हैं, 3 को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रकार से जो भी निकलता है हमारा क्या होता है, बहुपद का मान होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। सवाल नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। अब हमसे पूछ दिया कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि जिसका घात आपका कितना होता है, जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसका घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए x का पावर कितना है, 1 है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। सवाल नंबर 49 देखिए, 5x4 + 4x3 + 10 बहुपद का घात होगा। घात का मतलब होता है आपको देखना है इसका मैक्सिमम पावर कितना, अधिकतम घात कितना है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इसके बाद सवाल नंबर चलिए 50 देखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर आपका है x² - 3x का x बराबर -1 पर मान होगा। तो आप इसमें क्या कीजिए, x बराबर -1 रख दीजिए, यानी x² - 3x - 4 कितना आपको रखना है, x बराबर -1 रखना। तो चलिए रखते हैं, यहाँ भी x -1 रख दिए, -1 का स्क्वायर, यहाँ भी x है, फिर यहाँ भी आपका x है, तो हो जाएगा -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 दे देगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3x से गुना करेंगे 3 माइनस क्या 4, 3x 4 और 4 में से 4 गया, क्या आ गया आपका 0, 3x 4, 4 में से 4 गया आपका क्या आ गया 0 आ गया। यानी हमारा पूछ रहा था का मान क्या हो जाएगा आपका, तो मान क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 51 देखते हैं। 51 नंबर हमारा सवाल है, y बराबर x² - 3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह है। ये पहले ही आपका कर दिया है, ऐसे भी हम पढ़े हैं पहले कि द्विघात जो हमारा बहुपद होता है उसका ग्राफ एक परवलय होता है। तो परवलय होता क्या है हम देखिए समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा x अक्ष है, ये मान लीजिए हमारा y अक्ष है। तो जब हम द्विघात बहुपद का जब हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, या तो ये अपवाद होता है ऊपर की ओर, या तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा नीचे की ओर, या तो ये डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर। यही हमारा क्या होता है, परवलय होता है। अब आपको देखना, आप यहाँ पर देखिए, आपको देखना क्या है कि अगर ये आपका लिखा हुआ y बराबर x² - 3x - 4, यहाँ आप a का मान देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो कितना आपका 1 से गुना है, तो a का मान यहाँ आपका कितना है 1 है, यानी a का मान 1, यानी a का मान जो आपका यहाँ पर कितना है a है, जो 0 से आपका क्या है बड़ा है। जब भी यहाँ पर ये x² का गुणांक 0 से बड़ा रहे, यानी a का मान 0 से बड़ा रहे, तो आपका जो परवलय का जो मुंह है आपका क्या रहेगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर की ओर खुला रहेगा। अगर a का मान आपका माइनस में रहता है, यानी a का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, तो आपका मुंह किधर रहता है, नीचे की ओर रहता है। इसमें आपका क्या है, ग्राफ है, इसका मुंह किधर की ओर रहेगा,
इसमें आपका परवलय का जो मोड़ रहेगा ऊपर की ओर रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर। तो ऊपर की ओर रहेगा मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका हो गया। इस सवाल नंबर 52 देखते हैं। परवलय एक शख्स को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगा। साफ यहाँ से ही पता चल रहा है कि परवलय जो आपका है, ये जो आपका परवलय होता है, ये हमारा क्या होता है, परवलय जो आपका होता है, ये एक शख्स को देखिए कितना बार काटता है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी कुल मिला के 2 बार काटा। चाहे आप नीचे वाला देखिए चाहे ऊपर वाला देखिए, तो कितना बार करता है, 2 बार करता है, एक बार 2 बार, यानी परवलय एक शख्स के दो बिंदुओं पर काटता है, अर्थात दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार काट रहा है तो कितना हो जाएगा 2। सवाल नंबर 53 देखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर आपका 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ये हमारा एक त्रिघाती बहुपद है, हमारा क्या है, एक त्रिघाती बहुपद। अगर ध्यान से आप देखिएगा, हमारा दिया गया है क्या है, त्रिघाती बहुपद है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपका है पी ऑफ एक्स बराबर आपका कितना है, 3x³ है - 5x² है - 11x - 3। यहाँ आप क्या कीजिए, ए का मान आपका कितना है, देखिए 3 है, बी का मान आपका कितना है -5 है, सी का मान -11 है, और डी का मान आपका कितना है -3। हमसे पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस फॉर्मूला होता है -d/a। तो डी का मान देखिए माइनस, तो पहले से दे दीजिए माइनस, डी का मान देखिए कितना -3, तो दे दिए -3 बट ए का मान आपका कितना 3 है, तो दे दिए 3। तो ये माइनस में आपका क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3/3, यानी कट के आपका कितना आ गया 1 आ गया, यानी हमारा 53 क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 53 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल 54 देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। 2 चीज़ दिया गया आपको कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1 है। तो अब द्विघात बहुपद हमसे पूछता है, तो चलिए द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला आपका होता है, पहले भी सवाल में देख चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दे रखा 4, तो 4 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका कितना 1, यही हमारा आंसर हो गया, x² माइनस 4x प्लस 4। तो देख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 54 का ए। 55 नंबर सवाल आपका है, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ आपके पास 2 तरीका है, या तो भागा देके सीधे सीधे बना दीजिए, नहीं तो आप शेषफल प्रमेय से भी बना सकते हैं। शेषफल प्रमेय में करना क्या होता है, जिससे हमको भागा देना रहता है ना, उसका शून्य निकाल के और दूसरा जो बहुपद दिया गया था उसमें रख देते हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है शेषफल प्राप्त होता है। तो चलिए हम शेषफल प्रमेय से बना लेते हैं। तो इससे हमको भागा देना है, तो पहले क्या करते हैं, इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना हो गया -2, x बराबर -2 आ गया। अब आप इसमें रख दीजिए, जो आपका आ जाएगा वो आपका क्या रहेगा। फिर हम मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर आपका है, पी ऑफ एक्स बराबर आपका है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो x बराबर -2 इसमें हम रखेंगे ना, तो जो हमारा आ जाएगा वो पता क्या आ जाएगा, आपका शेषफल ही आएगा। तो 2 -2 रखना, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस क्या 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, प्लस में 4 देगा, प्लस माइनस 3 दुनिया आपका दे देगा 6 और प्लस क्या 1, 4 दुनिया पर कितना आ जाएगा 8 - 6 प्लस 1, 8 9 और 9 से 6 जाएगा आपको कितना आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब आप x प्लस 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए सवाल नंबर अब हम 56 देखते हैं। सवाल नंबर आपका 56, तो चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। 56 कह रहा त्रिघात समीकरण पी ऑफ एक्स बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 का एक शून्यक है। अब इसका आपसे एक शून्यक पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है ना कि आपको अगर गुणनफल कीजिएगा तो बहुत लंबा लगेगा। तो आपको करना क्या है कि बारी बारी से सभी शून्य को इसमें रख के आपको चेक करना है। जिसमें आपका 3 आ गया, जिसमें आपका कितना आ गया, सॉरी जिसमें हम बारी बारी से मान रखेंगे, जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले अगर एक बार हम 1 रख के देखते हैं तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ -5 मिलेगा आपको, यहाँ -11 मिलेगा, तो -3 ये आपको हो जाएगा। 1 रखने पर तो नहीं आया, -1 अगर रखते हैं तो ये हमारा मिलेगा -3, ये मिलेगा -5, हाँ मिलेगा -5, ये हो जाएगा +11 हो जाएगा आपका -3। तो 5 दिन 8 दिन 11, हाँ
आप x बराबर क्या कीजिए -1 इसमें रख के देखिए आपका आंसर आ जाएगा। हम x बराबर क्या करते हैं -1 रखते हैं, तो 3 - 1 बराबर इसमें रख रहे हैं, तो 3 है यहाँ x है तो x के बदले क्या रखेंगे -1, तो -1 का पावर 3 -5 मिलते हैं। यहाँ भी x है -1 का स्क्वायर -11, यहाँ भी x है क्या रख देंगे -1 माइनस क्या रखेगा 3, और इसका फल कर दीजिए 3 बने -1 के बाद 3 बार गुना कीजिए तो -1 ही आ जाएगा -5, -1 के 2 बार गुना कीजिए तो +1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 11 में 1 से गुना करेंगे 11 और ये आपका -2 हो जाएगा। एक स्टेप और हम बढ़ जाइए, चलिए इधर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 3 में -1 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा -3, 5 में 1 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा -5 और प्लस 11 माइनस क्या 3। और देखिए 11 जोड़ में तो पहले घटा वाला जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 3 11 यानी -11 प्लस 11 बराबर आपका क्या आ गया 0 आ गया। यानी इससे हमारा एक पता चलता है कि जो बी ऑप्शन यानी x बराबर जो हमारा -1 है इसका एक क्या है शून्यक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। जब भी इससे सवाल रहे तो आप रख के बना लीजिए, शून्यक आ गया मतलब उसका क्या है गुणनखंड है। सवाल नंबर 57 देखते हैं। सवाल नंबर 57 आपका कहता है द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 का शून्यक है। चलिए शून्यक पूछ रहा है, ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका हम क्या कर देते हैं आपको गुणनखंड कर देते हैं। तो x² - 7x + 10 शून्यक निकालने के लिए बराबर देकर क्या दे देंगे 0। अब हम क्या लिख सकते हैं 10 को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर -7 आना चाहिए, गुना पर 10 आना चाहिए +10, तो हम 10 को लिख सकते हैं x² - 2x - क्या 5x जोड़ने पर आ जाएगा 7, गुना करने पर आ जाएगा 10 तो +10 बराबर क्या 0। ये दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ x बच गया यहाँ -2 बच गया। ये दोनों में आपका क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस से तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो अंदर का चिन्ह चेंज होता है। 5 कम 10 के बार में आता है 2 बार में आता है बराबर 0। चलिए अब इधर ही बना देते हैं, ये दोनों में से आपका 1 लिखाता है तो x - 2 आपका हो गया, फिर यहाँ से आपका x 1 लिखाता है फिर -5 लिखाता है बराबर क्या 0। अब जब x - 2 बराबर 0 रखेंगे और जब x - 5 बराबर आपका क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 2 घटा उधर जाएगा जोड़ में, x बराबर 5 घटा उधर जाएगा जोड़ में, यानी x का यहाँ 2 मान निकल गया 2,5। अब देख लेंगे 2 5 किस में है, देखिए 2 5 ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी हो गया। 58 देखते हैं बहुपद x² - 15 के शून्यक ज्ञात कर इनके शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो पहले इसका शून्यक निकालना है x² - 15 का, चलिए निकालते हैं x² - 15 का शून्यक निकालते हैं। तो बराबर पहले बराबर देकर 0 दे देंगे, हम पहले समीकरण बनाएंगे तो x² बराबर 15 घटा उधर जाएगा जोड़ में। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट, यानी कहने को लोग यहाँ x का आपका 2 मान निकला, एक +√15 निकला और एक -√15 निकला। अब हमसे करा था शून्यकों का योग, मतलब दोनों का आपको जोड़ना है, दोनों को जोड़ने का मतलब हो गया कि +√15 और जोड़ना है -√15, मतलब दोनों को जोड़ देना आपको एक तरह से। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे कि +√15 प्लस माइनस हो जाएगा √15, यानी √15 में से √15 जाएगा क्या हो जाएगा 0, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि सवाल पूछ रहता है इनके शून्यकों का योग। चलिए सवाल नंबर अब 59 देखते हैं। बहुपद 2x + 3 का शून्यक होगा, तो बहुत ईजी सवाल है। 2x + 3 लिख के बराबर देखिए आप 0 कर दीजिए, यहाँ से 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 जोड़ में उधर जाएगा घटाओ में। अब यहाँ देखिए 2 गुना में तो उधर जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा भागा में, तो -3 तो रहेगा ये 2 गुना में इधर जाएगा भागा में, यानी -3/2। देख लीजिए किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बी। अब सवाल नंबर 60 देखते हैं। बहुपद 4 + 3x का एक घात इनमें से कौन सा होगा, का घात इनमें से कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए बहुपद कितना लिखा हुआ 4 + 3x है, साफ पता चल रहा है कि x का पावर आपका कितना 1 है, यानी x का इंडेक्स कितना, x का घात आपका कितना 1 है, डिग्री आपका 1 है, यानी इसका घात भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 60 तक ही देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।